आपको समझो फ्री ट्रायल है, फ्री घर बैठे बैठे आपको ऐसा एक मान लेना कि चलो व्हाइट वाला बकरा ही आपका है जी। वो 6 महीने में क्या बनता है ये फार्म पे वो हम देखेंगे। सही। पलाई चार्जेस क्या अभी फिलहाल 3000 ही है भाई। 3000? हाँ, 40 किलो का लाओ या 100 किलो का लाओ 3000 में। 3000 में, उसमें ना कोई चार्जेस रहेगा इंक्लूड कोई। आप आओ, पहला तसल्ली करो, मेरा दाना देखो, वैक्सीन देखो, हाँ सेटअप देखो, उसके बाद बकरा दो भाई। बेस्ट तो यही होगा अगर ना पलाई लूंगा भाई जुलाई के 15 के बाद से, अच्छा जब मेरे भी बकरे आएंगे हाँ उस टाइम पे फिर एक बार वीडियो बनाएंगे जो मेरे बकरे जो सेल के लिए रहेंगे पर्सनल, हाँ हाँ उस टाइम तक इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ये कोई गैस करना कौन सी नस्ल के बकरा है ये इसकी बाद में बताइए क्या इसकी है। हिस्ट्री अगर आपको बताएंगे आप शॉक हो जाओगे। गैस करना, जो गैस किया उसको 5 करोड़। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं मानू और सीज़न हमारा शुरू हो चुका है 2026 एंड 2027 का। 2026 तो माशाल्लाह मज़ेदार गया, धमाकेदार सीज़न गया, लेकिन अब एक आ रहा है एक लेवल आगे। ये साल माशाल्लाह एक लेवल का बहुत लेवल आगे था, ये साल और धमाकेदार होने वाला है। वैसे ही हमारे एक फार्म पे जिसने माशाल्लाह रिकॉर्ड ब्रेकिंग बकरा हमको दिखाल के दिखाया, जो कि है अल मैदा गोट फार्म। मेरे साथ है रमेश भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बोलते, खैरियत से रमेश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा रिकॉर्ड की बात हो रही है, पीछे रिकॉर्ड वाला बकरा हमारा खड़ा है डॉन, अल्हम्दुलिल्लाह भाई माशाल्लाह, जो 41-42 हाइट के कोटे जहाँ पे देखने नहीं मिल रहे थे, वहाँ पे हमने माशाल्लाह 44 हाइट का बकरा हमारे वाड़े से निकाले। हाँ, और वो आंखों के सामने पब्लिक के नाप के सब कुछ करके निकाले सब हमने। भाई वेट के साथ में था, वेट के साथ में। उधर ही फंक्शन हुआ था शायद वो कोने में, हाँ भाई, और माशाल्लाह पब्लिक के सामने हमने रिकॉर्ड निकाल के दिखाया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बेहतरीन। ये वो फार्म, मतलब ये फार्म वो लेवल का लगता है कि माशाल्लाह यहाँ से चीज़ें निकल के गई है। एक तो कोशिश डॉन, करते हैं भाई, बाकी इज्जत देने वाला अल्लाह है। बेशक। एक तो डॉन हो गया। जब बिग डैडी की बात करते हैं, ये बकरा तो मैंने देखा नहीं क्योंकि पिछले साल मैं आपसे जुड़ा था। बिग डैडी 2024 का था शायद। हाँ। ये ओएस काजी को दिए थे अपने भाई को, जोगेश्वरी वाले। भराई का बकरा था। हाँ भराई का। हम भराई भी करते ना। हाँ अभी मतलब मैं तो पर्सनल करता था। हाँ। अभी तक सिर्फ मतलब मेरे पर्सनल जो सेल के लिए रहते वो। हाँ हाँ हाँ। तो इस साल से ऐसा सोचा हूँ थोड़ा अपडेट करने का पब्लिक के लिए भी। हाँ, तो भराई के बकरे भी लूंगा इंशाल्लाह ये बार। सही है। लेकिन लिमिटेड रहेगा, ज़्यादा नहीं, 5-7 के बीच में रखूंगा इंशाल्लाह, ज़्यादा नहीं रखूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरे खुद के 2 बकरे रहते हैं भराई के हर साल। हाँ। पिछले साल तो भराई के बकरे थे, फिर एक सेल करता हूँ, एक कुर्बानी के लिए रखता हूँ। तो पिछले साल एक ही था जो मैं कुर्बानी किया घर पे। सही है। फिर ये डब ये कब का बकरा था? ये भी वही 24 का ही था, ये घर पे कुर्बानी किया था मैंने। अच्छा, ये पर्सनल कुर्बानी, जैसे हाँ। 2 बकरे थे, एक कागजी वाला हो गया था, एक खुद कुर्बानी किए थे। माशाल्लाह। ये साल क्या है हमारे पास अभी फिलहाल? क्या हमारी खरीदी चालू हुई है, नहीं हुई? अभी तो नहीं इंशाल्लाह भाई। देखो जुलाई महीने में मैं खरीदी करने जाऊँगा इंशाल्लाह कोटा। हाँ। अभी तो फिलहाल अपना वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि जो पलाई के बकरे हैं अपने पास, हाँ। और कुछ आने वाले हैं। हाँ। तो थोड़ा सा ये बार सोचा था कि पलाई में थोड़ा अपडेट करूँ मैं। पलाई में अपग्रेड करने की? हाँ जी। पलाई के अपडेट्स इंशाल्लाह हम बताएंगे ये वीडियो में। हाँ, फार्म टूर हो जाएगा ये वीडियो फार्म टूर में भी हो जाएगा, और जो मेरे पास पहले से भी है वो भी, और अभी जो नए आए हैं वो भी सब बकरे इंशाल्लाह बताऊंगा। और एक ये बार अभी सब सोचा हूँ अपडेट करने का, तो एक चैलेंज रखता हूँ अपने आप से ही, बराबर। इसी और से मैं अपने आप से ही आज अपन एक वेट करेंगे कुछ बकरों का। हाँ। और इंशाल्लाह आज तारीख कितनी है? 20 जून। तो दिसंबर के 20 को इंशाल्लाह उनका रिजल्ट अपन दिखाएंगे, जो भी रहेगा वो, मन प्लस माइनस जो रहेगा। एक्चुअली देखो, हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि फार्म पे होता क्या है। अभी सीजन चालू हो चुका है तो बारिश का महीना चालू हो जाएगा। हाँ। बारिश का महीना फार्म बंद रहते सारे, बहुत लगभग रेयर भाई, क्योंकि कैसा रहता है बारिश के महीने में ना भाई, तुम बकरा साफ नहीं रहता है उतना। सही बात है। ना बकरा साफ रह पाता, ना फार्म साफ रह पाता है, बीमारी आ जाती नॉर्मल डे है। में जो पेशाब करता है बकरा, जो सूखता है ना, हाँ। तो बरसात में नहीं सूख पाता है भाई। और बकरा गंदा होता है, प्लस उसको निला भी नहीं सकते बरसात में। बराबर। इसकी वजह से वो ज़्यादातर फार्म वाले तो वही करते हैं कि नई बकरा दिखावे और कस्टमर भी नहीं आए बरसात में, तो अच्छा है, क्योंकि उनका भी मूड ऑफ हो जाएगा भाई। सही बात है। बकरा देख के बकरे बाहर से आते तो बीमारी भी बहुत सारे वजह, इसके लिए फार्म बंद रहते। बस हम ये दिखाएंगे कि एक्चुअली वो टाइम पे, जो टाइम पे फार्म बंद है, जो टाइम पे बकरे बीमार है, जो टाइम पे कस्टमर्स नहीं ले रहे, बकरे कैसे बन रहे जी, तो हम उसका रिजल्ट इंशाल्लाह आपको दिसंबर के आसपास दिखाएंगे। दिसंबर आज से लेके दिसंबर तक कितने महीने होते? 5 महीने होते हैं। 5 महीने होते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने होते हैं। 6 महीने प्रॉपर होते 6 महीने हो जाते हैं। इंशाल्लाह 20 दिसंबर के आसपास हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह। वो टाइम पे कुछ बकरे हमने निकाले फॉर चैलेंज, और चैलेंज तो एक ये है कि इनका खुद का चैलेंज है कि इनके फार्म पे बकरे कैसे रेडी हो रहे हैं, चाहे प्लस हो माइनस हो, जो भी रहेगा सामने रहेगा भाई। सही बात है। और ऐसा है कि पूरी ठंडी हम खींच रहे नहीं है, मतलब चलो उसमें ठंडी भी आ जाएगी, दिसंबर का मेन पीक में हम दिखाने वाले बकरे। एक्चुअली देखा जाए तो जनवरी फरवरी में दिखाएंगे तो ज़्यादा उठ के दिखेंगे। हाँ वो तो है, लेकिन एक 6 महीने बहुत हो जाते हैं भाई। बराबर। और फिलहाल तो बारिश तो है नहीं,
अभी आगे देखो क्या होता है बारिश का। ऐसा समझो जो कस्टमर देख रहे हैं, ऐसा समझो उसमें से कोई एक बकरा आपका है पलाई का, जी और आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है वो आपको मालूम पड़ेगा 6 महीने हाँ, बाद। समझ जो- में आ हाँ, जाएगा। जो हम बोलते हैं ना कि एक बकरा लो 5 महीना छोड़ो रिजल्ट देखो आपको हाँ, मिल रहा है हाँ, नहीं हाँ, मिल रहा है, तो हाँ, आगे कंटिन्यू सही करना। सही सही। तो आपको समझो फ्री ट्रायल है, फ्री घर बैठे बैठे आपको ऐसा एक मान लेना कि चलो व्हाइट वाला बकरा ही आपका है, जी वो 6 महीने में क्या बनता है ये फार्म पे वो हम देखेंगे सही। इंशाल्लाह। ठीक है। और एक बात भाई, एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्या अगर कोई ला रहा है बकरा हाँ पलाई के लिए, समझो कि अभी नया बकरा, हाँ मोस्टली तो लास्ट ईयर तक तो मैं बाहर के बकरे नहीं लेता था, जो मैं लाता था वही सेल करके मेरे पास रखता था। हाँ अभी सोचा हूँ क्या लूँ, लेकिन 45 केजी के ऊपर का ही भाई, उसके नीचे उसके नीचे नहीं। वजह सेंस भी भाई नहीं ये बनेगा। है, सेंस का सवाल तो नहीं है, अभी बरसात है और बरसात के तुरंत बाद भाई ठंडी रहती है, तो भाई बच्चा वो नहीं कर पाता है उतना। बराबर। जो बड़ा बकरा सहन मतलब इम्यूनिटी पावर बच्चे में उतनी नहीं रहती है। और चलो ठीक है, बरसात तो जैसा वैसा निकल जाता है, लेकिन ठंडी में जो है ना भाई पैरालाइज अटैक का बहुत चांस रहता है। सही बात है। बहुत होता ही है, 101%। मेरे हर साल मेरे फार्म पे भी मेरे खुद के भी बकरों का होता है, पलाई के भी बकरों का होता है। इसी वजह से कि बड़ा बकरा रहता है ना, तो वो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर पाता है भाई, बराबर। बच्चा क्या बर्दाश्त करेगा। और उसको नाम इंजेक्शन ज़्यादा मार सकते हैं, बस बस ना उसको तो डोज बढ़ा दे सकते हैं। यही वजह है क्या 40-45 केजी के ऊपर रहेगा तो ये भाई बकरा मैं लूँगा। सही है। और पलाई शायद इसकी अभी फिलहाल 3000 ही है भाई। 3000? हाँ, 40 किलो का लाओ या 100 किलो का लाओ, 3000 में 3000 में। उसमें ना कोई चार्जेस रहेगा इंक्लूड, कोई वैक्सीनेशन कुछ भी नहीं भाई। क्या बात कर रहे हो? 3000 3000 में 50 किलो का बकरा लाओ या मैं 100 किलो के 100 ऊपर का किलो लाऊं? का लाओ। भाई मसला ऐसा है क्या, ये अभी दूसरा सा पलाई का तो पहले से लेता था, हाँ, लेकिन ये अपग्रेड करने का मेरा पहला साल है। और मेरे पर्सनली कम से कम 70-80 बकरे रहते हैं भाई फार्म पे। पर्सनल बकरे में, जो मैं सेल करता हूँ ईद के टाइम। तो तो पलाई पे आने दो या नहीं आने दो, मुझे मेरा दाना तो डालना ही है मेरे बकरे को जो मेरे पास है। बराबर। तो इसमें ऐसा है कि जो मेरे पर्सनल बकरे जो खाएंगे वही पलाई का बकरा भी खाएगा वो। हाँ, ऐसा है। उसमें क्या दूध ऐसा वगैरह नहीं- एक्स्ट्रा कोई चलाने बोले नहीं, वो सब मैं मगजमारी नहीं पालता भाई, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं करूँगा। हाँ, भराई का बकरा जो रहता है उसकी बात अलग है, नॉर्मल बकरे में तो नहीं हो पाता भाई। देखो लिमिटेड रहता था या मेरे पास स्टाफ ज़्यादा रहता तो बात अलग है, स्टाफ 2 से 3 है मेरे पास, और कोटा बकरे भाई पॉसिबल नहीं है इतने बराबर। कि 100 बकरे संभालना 3 जन के लिए। इसके लिए वो सब मैं नहीं करता। वो ठीक है, भराई के इसमें अपन वो एडजस्ट कर लेते भाई। और ऐसा था क्या, ये जो बोला मैं, क्या मेरे खुद के बकरे रहते, हाँ। इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा भाई, दाने में वैक्सीन में। हाँ आप आओ, पहला तसल्ली करो, मेरा दाना देखो, वैक्सीन देखो, हाँ, सेटअप देखो, उसके बाद बकरा दो भाई। बेस्ट तो ये होगा अगर आप पलाई पे रख रहे हो तो फार्म विजिट करना, हाँ, पहला माहौल आके सब मेरा देख लो, उनको एक खिलाना बार क्या पिलाना है, क्या देखना, फार्म साफ सुथरा है नहीं है बस, क्या बस, है बस। सब देखो। उसके बाद एक बकरा टेस्टिंग के लिए दो। हाँ, लेकिन 4-5-6 महीना पलाई में और मेरे पर्सनल बकरे में फ़र्क नहीं रहता है। सिर्फ जो मेरे खुद के घर के रहते हैं वो मैं अलग रखता हूँ, उसमें मेरे पलाई का कोई पैसा भी इंक्लूड नहीं रहता है। सही है। वो मेरा खर्चा रहता है, उसको मैं मेरे खर्चे से जो डालने का है वो मैं डालता हूँ। सही है। हाँ, लेकिन जो मेरे बकरे हैं उनमें फ़र्क नहीं होता है, जो पलाई का रहने दो या मेरा पर्सनल रहने दो, एक ही दाना, एक ही वैक्सीन, एक ही जो भी रहता है उसका कैल्शियम वगैरह सब एक साथ में बकरे को वैक्सीन चलता है। वगैरह सब हो जाता है 3000 सब भाई। एंड जो दवाई वगैरह की बात है, बकरा अगर बीमार ज़्यादा हो गया कुछ भी नहीं देना है भाई, बस इतना ही है कि गारंटी ना वेट की है हाँ ना मोर्टेलिटी की है भाई। सही है। जो है वो अभी अगर जान है भाई, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, अपना काम है मेहनत करना। अब आगे मेरा वैक्सीन का सेटअप देखो कितना है, कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है मेरे पास। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो इमरजेंसी के लिए लगती है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी वैक्सीन मेरे पास अवेलेबल है। वैक्सीन दवाई मेडिसिन सब है। सब और बंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना इतना अच्छा है कि उसको ठीक है पढ़ा लिखा नहीं, कि उसको इतनी नॉलेज है कि ये दवाई किसको देनी है और कौन से टाइम पे देनी है, वो उसको पूरा नॉलेज है। सही है। मतलब ऐसा समझो कि 70% लगभग डॉक्टर ही है। हाँ, उसके हाथ से जब कुछ केस निकल जाती है तो फिर डॉक्टर को बुलाते हैं। सही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के लगभग तो उसी से काम हो जाता है भाई पूरा। सही है। ये तो हमने चलो बकरों की बात कर ली, 3000 पलाई चार्जेस। जो भराई की बात है उसका क्या सिस्टम है? उसमें भाई देखो, उसका फिक्स तो नहीं किया हूँ, 12 से 15 हज़ार के बीच में कुछ रहेगा पर मंथ। सही है। और उसमें क्या क्या चीज़ें दी जाएगी? उसमें जो भी अवेलेबल रहता है भाई, जो मैं मेरे बकरों को देखता हूँ, जैसे डॉन बनाए अपन ने, बिग डैडी बनाए, जो भी उनको लगता है वो भराई सब पे था? रहेगा। हाँ, डॉन भी भराई पे। सही है। बाकी बकरे फिर क्या 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 खाते हैं मोस्टली? अभी पत्ते देखो, वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है? हाँ, पत्ते भाई जंगल ही है अपने पास, पूरा है ना? टेंशन ही नहीं है पत्तों का तो। पूरा पहाड़ है पीछे। बस पत्ते, एक पत्ते तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने को आ जाते हैं। तो फिर ये सब बकरों को भी पत्ता खिलाया जाता है कि खाली भराई? डेली भाई गीला पत्ता, अभी आप देखेंगे मैं कुट्टी की मशीन में पीस के पत्ता खिलाता हूँ। अच्छा, हाँ,
तो उसमें वो डंडी विंडी वगैरह जो रहती है सब आ जाती है उसमें। सही है, ये तो पहली बार देखा हूँ मैं कि पत्ता कोई पीस के खिला रहा है। अभी तुम लगभग दो ना, अगर उनको अक्खा वाला पत्ता देंगे तो बहुत मुश्किल से खाएगा भाई। हाँ क्योंकि मैं जब घर पे ले जाता हूँ ना बकरे मेरे, तो उनको जब पत्ता देता हूँ तो नहीं खाते वो, क्योंकि उनको साल भर की आदत रहती है पीसा हुआ पत्ता खाने की। बराबर, ऐसा रहता है। अब भराई के बकरों को भराई उनको के तो भरा ही जाता ना। हाँ, वो तो भराई उनको तो फिर वो अक्खा पत्ता ही जैसा भरता है आदमी वैसे ही भराते हैं। सही है। फीड टाइम क्या है मोस्टली अपना? फीड टाइम देखो अभी गर्मी के हिसाब में 4:30-5 के बाद देता हूँ। और सुबह पत्ती वगैरह? सुबह हरी पत्ती रहती है, हाँ। फिर ऐसा 12-1-1:30 बजे 12 से 3 के बीच में अपना गिल्ला पत्ता रहता है, फिर 5:30 बजे दाना रहता है। सही है। अब बारिश होगी तो अलग हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस करना ही पड़ेगा भाई। गीला दाना चलता है अपने यहाँ पे कि क्या है? नहीं अपन सूखा ही देते, पूरा मिक्स रहता है, सूखा ही देते लेकिन। सही है। तो आज फिर एक टूर देते हैं अंदर। हाँ अच्छा। एंड टूर में हम दिखाते हैं कि एक्चुअली फार्म का क्या हुलिया है, कैसा चल रहा है, ये सब कुछ बकरे जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें हम चैलेंजेस लेंगे बकरों पे, देखेंगे कि बकरे पलट रहे तो कैसे पलट रहे। कुछ बकरे हैं जैसे देखो, बकरे भी ऐसे कि कुछ ज़्यादा बड़े ज़्यादा छोटे नहीं है, मीडियम क्रेज हाँ, के बकरे। मीडियम के, तो ये मतलब छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया, वो बड़े हो गए, वो थोड़ा मीडियम हो गया। एक एवरेज लाइन के भाई के आदमी, उसमें अगर बकरी को कुछ कम ज़्यादा होता है तो वो सरवाइव कर पाएगा। और एवरेज इंसान बकरे भी यही क्वालिटी के लेता है। बस अगर पलाई में भाई अगर अपने को एक साल में रिजल्ट चाहिए, हाँ। तो 45-50 किलो का बकरा तो चाहिए। तो आपको 70, 75, 80 उसके आसपास 30-35 किलो का बकरा लाएंगे तो हो गया, कितना होगा भाई? 50, 55, 60 ना आपको मजा आएगी ना मेरे को मजा आएगी भाई। सही बात है। और मैं दिखाऊंगा अभी तो क्या दिखाऊंगा, ये 60 किलो का बच्चा। सही बात है। 60 किलो का लोगे तो 85, 90 इसके आसपास इंशाल्लाह साल भर में आराम से तब जाके आपको देखने भी मजा आएगी। मजा आएगी भाई क्या हाँ, कुछ बकरा लाया भाई, मैंने जो पैसा डाला वो वर्थ इट है। सही। ये अपना सेटअप है, यहाँ से पूरे केजी से जी। आगे बकरियों का अलग सेटअप है हमारा, ऊपर बकरियों का और खस्सी का है। हाँ। ये साइड में मैं ज़्यादातर जो बड़े मेंढे लाता हूँ, हाँ, वो मतलब जब लाऊंगा तब रहेंगे ये साइड में। मेंढों का शौक है अपने को? मेंढे भाई घर के लिए रखता हूँ 1-2, हाँ, और 2-3 सेल के लिए, ज़्यादा नहीं रहते, एक लिमिटेड में ही रहते सेल के और घर के लिए। सही है। इधर अभी कुछ गेज बनेंगे और अच्छा, ये टूट के पूरा केज बनने वाले? हाँ, बीच में रास्ता रहेगा, दोनों साइड में गेज लगभग 15 इधर 15 उधर आना चाहिए, एक अंदाज बोल रहा हूँ। हाँ, 12-13 भी हो सकते हैं, मतलब 25 बकरों का इधर बाकी है, और अभी समझो इधर एक 7-8 बकरों का बाकी रहेगा। इधर तो ऑलमोस्ट खाली दिख रहा है ना? कितना बाहर निकाले ना भाई बकरे। अच्छा, बकरे बाहर निकाले में वो खाली क्यों दिख रहा है? नहीं बकरे बाहर कितने निकाले। केजी से अपने फार्म पे टोटल? इसमें देखो ना, ये 14 है ऐसा, इसमें टोटल ये कुछ 18 या 19 है। हाँ। तो उसमें से कुछ है, इसमें 7 या 8 बचे अभी, और बाकी के इधर जो बनेंगे वो। और कुत्ते के लिए सामने वाले शेड में मैं बनाने वाला हूँ। वो अपना पर्सनल है ना? नहीं, पर्सनल साइड में। अच्छा, वो राइट में जो ताला मारा हुआ हाँ, वो उसमें कुत्ते वाला रहेगा। ये अपनी मिक्सर है भाई, इसमें दाना मिक्स करके। हाँ, इसमें पत्ते मिक्स होते हैं? नहीं, दाना। तो ग्राइंडर कहाँ पे फिर? ग्राइंडर बाहर है भाई। सही है। और वो सब दवाइयों का अपना? ये इसमें दवाई रहती है अपनी। डॉक्टर का विजिट कितने टाइम में, मतलब कितने टाइम? डॉक्टर का भाई अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। हाँ। अभी समझो क्या कुछ केस ऐसी जाती है अपने हाथ से, हाँ, तो फिर अपन डॉक्टर बुलाते, नहीं तो वैक्सीन वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना बंदा ही कर देता है अपने इससे। कितना फायदा हो रहा है? मतलब एक फार्म जो बहुत दूर है पब्लिक के बीच में, कोई आता जाता मतलब कम है, ये एक है माइनस पॉइंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। माइनस नहीं, प्लस पॉइंट क्या है उसका, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। प्लस पॉइंट, आइसोलेटेड फार्म है, आप अलाई फार्म कर रहे हो, आप ट्रेडिंग तो ज़्यादा आपकी हो रही नहीं। कितना फायदा? ट्रेडिंग हो तो नुकसान है कि चलो कस्टमर रेगुलर बेसिस और भाई ट्रेडिंग का भी कैसा, मैं साल भर ट्रेडिंग तो करता नहीं हूँ। हाँ। 6-7 महीना पहला, अभी समझो अभी मई में अपनी बकरीद है। हाँ। 2027 में। हाँ। तो मैं लाऊंगा जुलाई या अगस्त में बकरे लेके आऊँगा। हाँ। और फिर उनको पाल के ईद के टाइम पे, मैं मोस्टली ईद के टाइम पे ही सेल करता हूँ। हाँ, उस टाइम पे कुछ बकरे सेल करता हूँ जो मेरे इधर, जो मेरे से ही लेके मेरे पास जो पलाई के लिए बकरे रखते, हाँ, मतलब जो आपस के ही है समझो लगभग ज़्यादातर, तो वो एक बार सेल करता हूँ और एक बार ईद के टाइम पे ही सेल करता हूँ। बाकी साल भर इतना कुछ होता नहीं, जो कस्टमर्स रहेगा करता ही नहीं हो भाई, नहीं करता ही नहीं। सही है। होने को तो हो जाएगा भाई, अगर किसी को आपको बुलाओ या किसी और को बुलाओ तो 1-2 बकरा तो नॉर्मल डे में भी सेल तो हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। और तो पलाई में क्या फ़ायदा है फिर आपको इतना आइसोलेटेड फार्म रख के? फ़ायदा बोले तो भाई देखो, जो नेचर तो बहुत अच्छा है नेचर, और मैं मेरे बकरों का रिज़ल्ट देख के मैं ये अपडेट करने का इरादा किया हूँ कि जो मेरे को रिज़ल्ट मिला है, तो इंशाल्लाह मैं लोगों के बकरे लेके भी कोशिश करता हूँ। हाँ, कि अगर हो सके तो, बाकी अल्लाह मालिक है। और 2-3 बकरे ऐसे जो तुमको दिखा होगा बाहर है, हाँ, ओके, नेक्स्ट वीडियो में, कि वो उन अपने इधर ही हुए हैं,
और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4-6 दांत पे है वो, और 70 एक 65 किलो पे है और एक 70 किलो पे, माशाल्लाह। और उसकी बकरी भी, और बकरी कम से कम अपने पास वो 8 साल से बकरी है वो। बकरियां ले रहे हो पलाई पे? नहीं भाई, वो सिर्फ एक ताल्लुकात वाले हैं अपने डॉक्टर है कुरला के, हाँ, उनके ही है, मेरे खुद के बकरी नहीं है भाई, सिर्फ उनके ही बकरी रखा हूँ, बकरी नहीं लेता, हो नहीं पाता भाई। देखो लालच करके आप बेचते रहो, मैं संभालूंगा, मैं पालूंगा, मैं कर लूँगा, उसमें नहीं होता भाई। जितना कर सकते हो उतना ही करो। सही है। ये केजीज क्या साइज़ के? केजेस अपना 4x5 के है भाई, ये 4x5 के। वो थोड़े बड़े हैं, हाँ, जो मतलब समझो कि अभी इधर हो जाता है बकरा 2 से 4, 6 पे जाएगा तो मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ। सही है। थोड़ा लेंथ में बकरे को प्रॉब्लम नहीं अभी तो ऑलमोस्ट फुल, आप बोले इसमें 7 जगह है बस। हाँ, 5 से 7 जगह। पलाई पे लोगे क्या फिर? क्या कहाँ रखोगे? नहीं, ये कर रहा हूँ ना, पलाई लूंगा भाई जुलाई के 15 के बाद से। अच्छा, जब मेरे भी बकरे आएंगे, हाँ उस टाइम पे फिर एक बार वीडियो बनाएंगे, जो मेरे बकरे जो सेल के लिए रहेंगे पर्सनल, हाँ हाँ, उस टाइम तक इंशाल्लाह ये हो जाएगा। सही है। पलाई लूँगा। अभी अगर 15 जुलाई के अंदर आते तो 7 से 8 बकरे लूँगा, 15 जुलाई के बाद में ज़्यादा बकरे लूँगा। ठीक है। बारिश में लेने वाले हो बकरे? बकरा भाई देखो, मैं अभी एक बोलता हूँ कि जब मैं कोई फ़ोन करता है या मैसेज करता है तो मैं पहले उससे भाई वीडियो मंगाता हूँ बकरे की। हाँ, कि बकरा क्या कंडीशन में है। हाँ, बकरा पहले देखता हूँ, हाँ, उसके बाद ही भाई डिसाइड करता हूँ कि लूँ क्या नहीं लूँ करके। सही है। तो मतलब पॉसिबिलिटी है, अगर बकरा सही साफ सुथरा है, हाँ, साफ सुथरा रहेगा तो लूँगा। अभी भाई देखो, इसमें ना एक क्लाइंट के 5 बकरे हैं मेरे पास। हाँ उसका लास्ट टाइम पे उसने मुझे दिया था, इतना खूबसूरत बकरा था, हाँ, लेकिन उसको मैंने मना किया था कि भाई मत दे बकरा। बीमार था बकरा? 32 किलो का बकरा था भाई। अच्छा, इतना छोटा बकरा है? 32 किलो का बकरा था और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हाँ, उसने दिया था मुझे बरसात में, मैं उसको मना किया, बोलो भाई मत दे। तो वो बोलता नहीं भाई, मेरे को बकरा देने का है तो तुम्हारे पास ही देने का है। तो बोलो भाई, मैं इतना छोटा बकरा बरसात में तो नहीं ले पाऊंगा भाई। सही है। नहीं तो बहुत रिक्वेस्ट कर करके लिया उसने, और दूसरे के तीसरे दिन ही भाई उसकी मैं ये मोर्टेलिटी हो गई। हाँ, मैं उसको बोला, बोलो भाई बोलो देखो तुम 2 बकरा, लेकिन मैं कुछ भी गारंटी नहीं लूँगा इसकी। सही है, क्योंकि मोर्टेलिटी की गारंटी तो कोई लेना सेंस में नहीं क्योंकि भाई छोटा बच्चा था, और ये कैसा इधर भाई पूरा खुला है ना, तो ठंडी इधर हर मौसम ज़्यादा रहता है, ठंडी गर्मी, भाभी गर्मी तो तुम अभी देख ही रहे हो कैसी है। इसके तो हम लोग छाँव में खड़े हैं, देखो। तो ठंडी भी वैसी रहती है भाई, और बरसात भी वैसी रहती है। सही है। तो फिर भी वो बंदे ने भरोसा करके भेज दिए थे, लेकिन जो अपने को होना था वो तो हो हाँ, गई। अब फिर भी उसके बाद भी 5 बकरे वो बंदे के आज फार्म पे है अपने। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। ये कोई गैस करना कौन सी नस्ल के बकरा है ये? इसकी बाद में बताइए क्या इसकी है। हिस्ट्री अगर आपको बताएंगे आप शॉक हो जाओगे। गैस करना, जो गैस किया उसको 5 करोड़। दुआएं इंशाल्लाह। ये सेक्शन अभी अवेलेबल है? ये नहीं भाई, वही मेंटेनेंस का काम चालू है इसका पूरा। आप बोले थे मेंटेनेंस का काम चालू है। इसका खोल दिया, इसको शायद मैं इधर कुट्टे कर दूंगा, पूरा कुट्टे पे कर सब दूंगा। निकाल लोगे? हाँ, ये निकाल के उधर शिफ्ट कर दूंगा। केजीज? हाँ, मतलब ये बन के रेडी हो गए फिर वो आ जाएंगे? हाँ, उसमें पूरा कुट्टे वाला सेटअप करने का इरादा है, और ऊपर खस्सी रखने का इरादा है यहाँ पे। सही है। खस्सियों की क्या चार्जेस है पलाई? 3000 ही सवाई, कोई कुछ भी अंडुल, खस्सी, एक्सोटिक? सब एक्सोटिक नहीं लूंगा भाई। एक्सोटिक कुछ नहीं? क्योंकि- सानेन भी नहीं? हाँ, सानेन, बर्बर तो नहीं आते एक्सोटिक में? बर्बरे तो नहीं, सानेन ठीक है एक आध बार, लेकिन वो बैंटम फैंटम वगैरह होता है, क्योंकि भाई देखो उनकी खूबसूरती पे पैसा रहता है भाई। हाँ, बाल में, फर में। हाँ, तो वो फर वाले बकरा हम नहीं लेंगे। मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब नहीं ना भाई। सही बात है। आप मेरे को बकरा दो और फिर वो गंदा निकलेगा ले जाने के टाइम पे, तो क्या फायदे का। सही बात है। वो सब तो नहीं लेता, वो अच्छा करता है भाई। तो ये साइड से केजी हट के फिर वो आ जाने वो आ जाएगी। ये क्या साइज के? ये उससे बड़े भाई, ये बड़े दिख रहे, लेंथ हाँ, ज्यादा। ये 6x4 किए थे अपन ने, इनकी लेंथ बड़ी रखी। लेंथ बड़ी, बड़े बकरों के लिए अगर हाँ, चाहिए तो बड़े फिर ये बकरों के लिए रखे थे, लेकिन वो मसला ऐसा हुआ कि मैंने वेंटिलेशन के लिए जो खोला था ना, हाँ, वो पूरा पानी अंदर जाने लगा था। तो ये जगह बंद कर दी है। हाँ, तो इसके लिए फिर वो हटा के उधर लेके चले जाऊंगा। सही है। तो फिलहाल तो ये अपडेट थी पूरे फार्म की। एंड किसी को अगर देखना है, प्रॉपर लोकेशन अपना क्या था फार्म का? भाई ये वांगनी में है। वांगनी से 3 किलोमीटर पे गोरेगांव करके गाँव में, बदलापुर में ना? बदलापुर के बाद वांगनी स्टेशन आता है, सही है। उससे 3 किलोमीटर पे शेयरिंग रिक्शा मिलती है ईस्ट में। इंशाल्लाह अगर उतरोगे तो आपको कोई भी मेन रोड तक छोड़ देगा। वांगनी स्टेशन से 3 किलोमीटर ईस्ट में उतर के। सही है। तो वहाँ से, और अगर प्राइवेट करके आओगे तो फार्म तक भी लेके आ जाता है। सही है। फार्म पे टोटल कैपेसिटी कितनी है अभी, और ये सब बनने के बाद में कितनी पहुंच जाएगी? अभी देखो, अगर खस्सी आप रखते हो ना भाई, तो खस्सी 100, 200, 300 के आसपास की है, क्योंकि पीछे भी अपना है, उधर सिर्फ पतरे डालना है। पीछे खस्सी की जगह भी और है। तो उधर पतरे ही मेरे को सिर्फ डालना है। हाँ। पर वो तो नहीं सोचा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं
ऐसा किया हो क्या, सोच रहा हूँ कि उसमें मट्टी डाल के दिन में ऐसा वॉकिंग के लिए बकरों के लिए रखने वाला हूँ, या समझो ईद के टाइम पे जब अपन शो करते हैं बकरे तो उधर भी कुछ बकरे एक अलग लोकेशन के हिसाब में शो कर सकते हाँ शो करने के लिए रखा हूँ। सही बात है। और अगर ऐसा अंडुल का देखने जाओगे तो उधर हो गए 20, 17-18 उधर हो गए, मेरे पर्सनल 16 रहते। और समझो अगर इसमें कुछ मुझे वो साइड में बनाना पड़े तो बनाऊंगा। हाँ 70-75 के आसपास अगर पलाई और मेरे दोनों मिला के टोटल अंडुल। अगर अंडुल प्रॉपर अगर जगह बना के रहेगी तो 70-80, अगर घुसा के रखूंगा तो भाई 100-150 भी रह जाएगी। वही छोटे मोटे यावा बांध दो। हाँ वैसा नहीं, अगर प्रॉपर उनका सब पूरा सेटअप करके रखूंगा तो 70-80 का तो है। ऐसा है तो बड़ा ही, लेकिन भाई छोटे छोटे गेज अपने को नहीं जमते। सही है। वो पर्सनल में आप देखोगे तो कम से कम अगर दूसरी जगह पे कहीं पे रहेगा तो उसमें 3 बकरे आराम से आ जाएंगे भाई। जो पर्सनल मेरे बकरे रहते उसका गेज देखोगे तो अब उसमें दूसरा कोई भी फार्म वाला 2 से 3 बकरे तो आराम से रख देगा। इतने बड़े बड़े गेज, इतने बड़े बकरे गेज उसमें अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा किया। क्या बात है। और भराई के बकरे 5 से 7 बकरे एक बार रखने का प्लान है। भराई का ही भाई पीछे सोचा हुआ, एक जो उधर 2 शेड है, कूटे मार के नीचे एक 2 है, एक में को जो रूटीन के लिए रखूंगा और एक में जो कूटे मार के भराई के लिए, क्योंकि उनको भाई भराई वाले के लिए वेंटिलेटर बहुत जरूरी है। और नीचे कूटे भी चाहिए ताकि बकरा घूम पाए, पैर मजबूती रहे। बस ठीक है। उसको रूम में रख के ना भाई, अभी लास्ट टाइम जब वो डॉन को रखा था उसको एक कूलर लगाना पड़ता था, 2 फैन लगाना पड़ते थे वेंटिलेशन की वेंटिलेशन के हिसाब में, रूम बंद रहता था। अभी ये कैसा ऊपर पतला रहेगा, बाकी चारों तरफ से खुला रहेगा बराबर, तो उतना हापेगा नहीं जानवर। जब एक वेट के बाद वजन के बाद 100-120 प्लस जाता है बकरा तो हापने लगता है। तो भराई हम यही कराएंगे कि कहीं और करवा के? नहीं इधर ही भाई, अगर लूंगा तो इधर ही करूंगा, मैं लेके किसी को दूंगा नहीं। अपने आदमी भराई के कौन है? संतोष भाई अपने। संतोष रहेगा और इंशाल्लाह अगर उतने पूरे 5-7 आते तो किसी एक को रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है भाई 7 बकरे। सही बात है। एक ऊपर से उसके बाद में संतोष भाई को ये सब भी संभालना है। एक बकरे के पीछे भाई 1-1.5 घंटा लगता है भराई के बकरे के आराम से। तो एक बंदे का तो काम नहीं है। अगर होते वो 7 या 8 बकरे जो आते हैं भराई के तो फिर एक बंदा में लेके आना पड़ेगा। सही है। तो फिलहाल तो यही अपडेट थी जी। एंड ये 2027 की अपडेट है। तो किसी को भी अगर बकरे पलाई पे रखने, देखो 3000 अभी तक तो मैंने कोई और सुना नहीं कि कोई और अभी फिलहाल पलाई पे चार्जेस चल रहे हैं जी। ज़्यादा ही ज़्यादा चल रहे हैं, ज़्यादा ही चल रहे हैं ना, अपने से ज़्यादा ही 3700 3800 अंडुल के चल रहे हैं। खासकर लोग पलाई रख रहे हैं अंडुल खस्सी की लोग रखते हैं, पर बड़े बड़े खस्सियों की रखते हैं। तो अंडुल वालों के लिए मैं समझूंगा ये एक समझो लूट ऑफर है कि अगर पलाई रखना है तो, और रखना है तो आप एक रख के देखो। जैसे हमने ये बताया कि ये 5-6 महीने का हम रिजल्ट आपको इंशाल्लाह बाद में दिखाएंगे। आपको भी रखना है तो 5-6 महीने रखो, क्योंकि बारिश में तो रिजल्ट आना नहीं है। आना तो नहीं भाई बारिश में तो मैं भी भाई बारिश में ना वीडियो डालता हूँ कस्टमर को, हाँ, और ना कुछ। अभी समझो बारिश नहीं गिरी है, अब ये लास्ट 30 तारीख को उनको सबकी वीडियो वेट के साथ में उनको वीडियो डाल दूंगा, और तभी मैसेज भी डाल देता हूँ कि अभी जो वीडियो मिलेंगी बारिश के बाद की मिलेगी ना। लेकिन बारिश के बाद, क्योंकि मोस्टली लोग अगर समझो 3000 भी दे रहे, कम पलाई चार्जेस भी दे रहे, पर लोग ये तो एक्सपेक्ट रखेंगे कि अपडेट हमको टाइम टू टाइम मिले। अपडेट भाई देखो कुछ भी 19-20 रहेगा बकरे में, सर्दी बुखार जो भी होता है, अगर कुछ होता है बकरे को तो तुरंत उसी दिन उसकी वीडियो बन के मिल जाती है। वीडियो मतलब वही गेज में वीडियो बनाऊंगा भाई, ऐसे इसी तकलीफ में है बकरा, बस वही लोगों को घर बैठे मालूम पड़ जाए कि हाँ बकरा बीमार है, कैसा चल रहा है। हाँ, और बाकी जो वैक्सीन देता है वो टाइम पे उनकी वीडियो डालता हूँ। वैक्सीन देते टाइम खूर कटिंग होती है वो टाइम पे वीडियो डालता हूँ कि अब आज खूर कटिंग हो रही है बकरों की। हाँ, जो भी छोटी मोटी अपडेट जो रहती है वो पूरी मिलती है। सही है, अपडेट पूरी मिलेगी। बस इतना है क्या, बरसात के टाइम पे गेज से बाहर निकाल के वीडियो नहीं दे पाऊंगा। सही है। एंड जो टाइमिंग्स है वो क्या है हमारे फार्म के विजिटिंग के? ऐसा तो भाई देखो 8 बजे तक मैं रहता हूँ शाम में। हाँ शाम में, थोड़ा बहुत अगर कोई निकला है रास्ते में ट्रैफिक वगैरह है तो ठीक है 1-2 घंटा और एडजस्ट कर लेंगे अपन। और साल भर वीकडेज वीक ऑफ सब कभी आने में मना ही नहीं है भाई, आओ आराम से एंजॉय करो, कोई मसला नहीं। माहौल अच्छा है फार्म का, पूरा हरा भरा एकदम सुकून में आओ, आके मजे करो, अपना बकरा देखो, बस। और यही अपडेट थी फिलहाल। किसी को अगर और कुछ इंक्वायरीज लेनी है तो इनसे पर्सनली कांटेक्ट करो। बेस्ट ही होगा फार्म विजिट करो, फार्म लाइव देख लेना एंड चालू करना बकरा देना। जुलाई 15 के बाद से सब केज बन जाएंगे, पर उसके पहले फिलहाल 6-7 जगह है। हाँ 6-7 जगह आप भेज सकते हो। तो ये वीडियो को यही क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी चैलेंजेस की, एंड ये चैलेंज देखते कैसा रहता है, पूरा होगा नहीं होगा, उसके लिए बने रहना इंशाल्लाह। देखते वीडियोस में। थैंक यू सो मच वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।